नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लोहा सर जीएस में। दोस्तों आज हम फिर से साइंस के भाग से, यांत्रिक भाग से जो है क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। और ये दोस्तों सारे क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं और पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इस पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए उच्च विष है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, मच्छरों को भगाता है। दोस्तों क्या होता है कि जो लार्वा होता है उसके सांस में क्या करता है, ये बाधा डालता है, क्या, मिट्टी का तेल। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण उनका प्रजनन रुक जाता है और वो जल्दी पनप नहीं पाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, मच्छर पानी की सतह पर अंडे देते हैं क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव अंडों के भार को संतुलित करता है। पानी की सतह पर मिट्टी का तेल डालने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे मच्छर के अंडे पानी में डूब जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जो अगला हमारा प्रश्न है वो है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है। दोस्तों ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता, घर्षण। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, जो पानी से निकालने पर शेविंग मशीन की जो शेविंग ब्रश होती है उसके क्या होते हैं, बाल चिपक जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हाथ में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथ में, उसके बगल में। दोस्तों जब वो लड़का गेंद उछालेगा तो उसके हाथ ही में गेंद गिरेगी, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो थर्ड करेक्ट है कि उसके हाथ में गेंद गिरेगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है। दोस्तों गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, पहला, दूसरा, तीसरा गति का नियम। दोस्तों हम सभी जानते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का हम सभी जानते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का जो नियम होता है वो न्यूटन का तीसरा नियम है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन के तीसरे नियम के कारण वो क्या करेगा, जो है किनारे तक आ जाएगा। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों मनाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, कपूर का यह गुण है, जल के घनत्व के कारण। दोस्तों इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट है, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है कि जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो जल की सतह के ऊपर तैरते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिमित हो जाता है? दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है घट जाता है। जब हम डिटर्जेंट को किसी भी पानी में डालते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, और जब उस पानी से हम कपड़े धोते हैं तो वो मैल को काट देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता फिर बढ़ता? दोस्तों घट जाता है, अभी बताया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है वो है, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। उन कमरे में
क्रॉस वेंटिलेशन होता है, उनसे कमरे में कुछ रोशनी मिलती है, निचले भाग से वह शोभा नहीं देती है। दोस्तों इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो फर्स्ट है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो भारी सांस होती है वो ऊपर चली जाती है और अच्छी वाली सांस अंदर आ जाती है। तो सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारे प्रश्न है वो है, ए कथन दिया है, अपमार्जक मैल कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। और दूसरा कारण है कि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। दोस्तों ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। दोस्तों देखिए, अपमार्जक मैल कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, ये गलत है, क्योंकि पृष्ठ तनाव अपमार्जक क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो अगला जो प्रश्न है वो है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, वायु में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है, गुरुत्व नहीं होता है। इसी वजह से अंतरिक्ष में लोग क्या होते हैं, जो है सीधे खड़े नहीं रह सकते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है, यदि केश नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई दोगुनी हो जाती है, आधी रह जाती है, वही रहती है, शून्य हो जाती है। दोस्तों अगर हम केश नली जो है उसका व्यास दोगुना करेंगे तो जो उसमें जल चढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, वो आधी हो जाती, क्या हो जाएगी, ऊंचाई क्या रह जाएगी, उसमें चढ़ने की आधी रह जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं। श्यानता की इकाई है पॉइस, पास्कल, पॉइजूली, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों श्यानता की जो इकाई होती है वो पॉइज होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। दोस्तों अगला जो प्रश्न हमारे पास है वो है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़ने द्रव की ऊंचाई, दोस्तों दोनों केश नलियों में अधिक होगी, अधिक व्यास वाली केश नली में अधिक होगी, कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी, जल के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड है, कम व्यास होगा तो उसमें जो है ऊर्ध्वाधर चढ़ने की, जो द्रव के ऊर्ध्वाधर चढ़ने की ऊंचाई क्या होगी, अधिक होगी कम व्यास वाली नली में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है, दाब अंतर, केश की घटना, तेल की कम श्यानता, तेल में कार्बोक्सिलिक समूह। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है केशकत्व। केशकत्व के कारण क्या होती है, लैंप में तेल ऊपर बढ़ता है उस बाती के थ्रो। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, केश की घटना के कारण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है, पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, केपलर का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का नियम। दोस्तों तैरने का जो नियम दिया था वो आर्किमिडीज ने दिया था, इसका इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट और देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो है,
आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्लवन से, समकोण त्रिभुज का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, करंट व वोल्टेज से संबंध। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन प्लवन। प्लवन मतलब तैरना, तैरने से संबंधित है किसका? आर्किमिडीज का नियम या सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं? आर्किमिडीज, न्यूटन, लुईस पास्चर, इनमें से कोई नहीं। उत्प्लावकता का मतलब होता है तैरना दोस्तों, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, आर्किमिडीज। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो देख लेते हैं, वो है द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्रव द्वारा उछाल की मात्रा निर्भर करती है? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठोस के द्रव्यमान पर, ठोस के भार पर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर यह निर्भर करती है वो कितनी तेज उछलेगा, उसकी मात्रा उछलने की क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ये वीडियो का दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने मेरे से थोड़ी भी जानकारी सीखी हो, कुछ नॉलेज लिया हो, जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों ये प्रश्न देख लेते हैं, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखिए हरे हरे कलर में आ गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट हो जाएगा, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है।